Hello guys, I am Vishal and in this video I am going to discuss the cities and their architects or we can say town planners जो कि हमें अर्बन प्लानिंग में भी पढ़ाया जाता है एंड टाउन प्लानिंग में भी एंड इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर सो एंड क्या ट्रिक्स है कैसे मैंने भी याद रखे ना क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है इसलिए सो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सो फर्स्ट सिटी इज़ प्लाटो सिटी। इनके तो थे आर्किटेक्ट प्लाटो। ज़्यादातर सिटीज़ के नाम ना या तो उनके थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है या तो उनके नाम के ऊपर। सो अगर लिंक करके याद रखते हो ना आप लोग तो याद हो जाती है। देन गार्डन सिटी तो पता ही है, सर एबेनेज़र हावर्ड, ठीक है, एबेनेज़र हावर्ड जिन्होंने 1000:5000 वाला दिया था रेशियो कि 1000 एग्रीकल्चर सेक्टर रहने के लिए और 5000 एग्रीकल्चर सेक्टर वाला रेशियो, ठीक है। एबेनेज़र हावर्ड मैंने उसमें भी बताया अर्बन प्लानिंग में भी एंड टाउन प्लानिंग में भी कि उससे गोल होता था, फिर बीच में सेंट्रल गार्डन कनेक्टेड टू सिटी गार्डन्स, रेलवे लाइन, सबसे बाहर हैवी इंडस्ट्रीज, वो सब उस वीडियो में देखना अगर नहीं देखा आप लोगों ने, टाउन प्लानिंग वाली वीडियो मेरी, उसमें बताया मैंने। देन गार्डन सिटी के बाद एक कॉन्सेप्ट थी नेबरहुड नेबरहुड सिटी या नेबरहुड थ्योरी। तो इसको मतलब ऐसा होता है ना कि नेबरहुड में लोग बड़े प्यार से रहते हैं, या फिर मुझे ना या आप लोगों को भी नेबरहुड की लड़की को देख के प्यार हो गया होगा, ऐसा कुछ होता है ना। सो प्यार से याद रख लो, नेबरहुड प्यार हो जाता है। क्लेरेंस पेरी, PERRY पेरी। सो नेबरहुड की लड़की से प्यार हो गया, GHBOUR, मतलब कोई दिल पे नहीं लेगा, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेबरहुड की लड़की से प्यार हो गया, प्यार से याद रख लो, नेबरहुड प्यार, क्लेरेंस पेरी, ठीक है। मतलब कुछ भी करो याद होना चाहिए, बकवास पे लो, कुछ भी बनाओ और याद कर लो। देन लीनियर सिटी तो शौर्या वाय माता। इंडिया में माँ बहुत दरिद्र होती है, मतलब ठीक है, गरीब, दरिद्र मतलब गरीब होती है, ठीक है, तो वो याद रख लो। शौर्या वाय माता एग्जाम्पल है इसकी मद्रिद, तो माँ दरिद्र याद रख लो, मद्रिद सिटी एग्जाम्पल है। शौर्या वाय माता एंड मद्रिद, दो सिटी। शौर्या माता तो प्लानर है, मद्रिद सिटी इज़ एग्जाम्पल, तो माँ दरिद्र, ठीक है। एनीवेज उसके बाद ली कॉर्बुजियर की है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि रेडियंट सिटी, फेमस ली कॉर्ब अंकल ने ली कॉर्बुजियर की है ये वाली। ओके, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा होगा शायद, ठीक है। रेडियंट सिटी, ली कॉर्बुजियर। फिर उसके बाद ब्रॉड एकड़ सिटी, ये अपनी फ्रैंक लॉर्ड राइट, FLW, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, FLW स्टैंड्स फॉर फ्रैंक लॉर्ड राइट, ठीक है। तो एक्चुअली ना जब ये रेडियंट सिटी की कॉन्सेप्ट आई थी ना ली कॉर्बुजियर के टाइम पे, तभी ब्रॉड एकड़ की भी आई थी, फ्रैंक लॉर्ड राइट की ब्रॉड एकड़। सो इन दोनों को ऐसे ही साथ में याद रख लो। फिर इंडस्ट्रियल सिटी दिया था उसने रॉबर्ट ओमैन। एक्चुअली इसको मैंने ऐसे याद रखा कि आयरन मैन होता है ना, आयरन मैन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है बहुत, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट होता है ना बिल्कुल आयरन मैन, कुछ भी उड़ भी सकता है, हमला भी कर सकता है, किसी पे रॉकेट दाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आयरन मैन से याद रख लो, रॉबर्ट ओमैन को आयरन मैन। अच्छा,
एक्चुअली में ना आयरन मैन का जो कैरेक्टर है जिसने प्ले किया था उसका ओरिजिनल नाम है रॉबर्ट ड्राउनी जूनियर ड्राउनी। सो इसलिए याद रख लो कि रॉबर्ट ओमन आयरन मैन। इसको सेल्फ सफिशिएंट सिटी भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी को सेल्फ सफिशिएंट सिटी। जैसे आयरन मैन सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, खुद उड़ेगा, किसी को भी मार सकता है, वैसे ही। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में एक्रोसेंटी। एक्रोसेंटी से तो पाओलो सोलेरी याद रख लो, वो मेल्टेड ब्रॉन्ज से बनाया था, पाओलो सोलेरी। ठीक है, उसके बाद स्काई स्क्रैपर CRA स्काई स्क्रैपर से कैन यांग, जापानीज़ आर्किटेक्ट है ये, कैन यांग। ये स्टार्टेड फ्रॉम शिकागो। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम शिकागो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब सिटीज़ एंड देयर प्लानिंग, वो उस पर भी देख लेते हैं थोड़ा, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिटीज़ एंड देयर प्लानिंग, सिटीज़ एंड देयर प्लानिंग। तो पहला तो दिल्ली का बात कर लेते हैं। दिल्ली रेडियल है। अच्छा, दिल्ली का पुराना नाम शाहजहानाबाद है, राइट? जनाबाद, जो कि करमुखा पैटर्न पे बेस्ड है। कुरमुखा क्या होता है ना, कि मैंने अपने इंडियन टाउन प्लानिंग वाले वीडियोस में बताया, नहीं देखा है तो देखो उसे, कि ऐसे बो शेप का होता है कि आगे अगर नदी है तो वैसे में बनाते हैं कुरमुखा। ठीक है, पीछे यमुना नदी बह रही है दिल्ली की, शाहजहानाबाद कुरमुखा। और वैसे दिल्ली रेडियल भी है। दिल्ली का आप लोग एक बार गूगल पे भी खोल के देखो मैप, पता चल जाएगा दिल्ली। उसके बाद मुंबई लीनियर सिटी के एग्जांपल है, मुंबई लीनियर सिटी की एग्जांपल है, बिकॉज 2 साइड से तो सी ही है उसके, जो एक साइड बढ़ रहा है तो वो लीनियर फॉर्म में है। और इसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स मार्क कोरिया ने, चार्ल्स मार्क कोरिया ने। ठीक है, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को ये रिंग फॉर्म में। फिर कोपेनहेगन, ये फिंगर प्लान है इसका। कोपेनहेगन की अगर आप लोग देखोगे ना लेआउट, तो इट्स लुक लाइक कि थंब वाला फिंगर प्लान पे दिखता है वो। देन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है ये, फ्रैंकफर्ट। जैसे ये फाइनेंशियल कैपिटल है शायद जर्मनी की, नॉट श्योर। ये फिर से रिंग फॉर्म में है, फ्रैंकफर्ट और सैन फ्रांसिस्को रिंग फॉर्म में। ठीक है, और वॉशिंगटन एक है US, वॉशिंगटन DC ग्रिड पैटर्न या ग्रिड आयरन। ठीक है, ये होगा। और इम्पोर्टेंट में तो और कुछ सिटीज़ हैं, उनके टाउन प्लानर्स। अर्बन प्लानिंग में बहुत सारे हैं। ये मैंने एक शॉर्ट में वीडियोस बनाया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है ना सिटी और उसके प्लानर्स और सिटी कैसे याद रखते हैं, उन सब को एक में मैंने कोशिश किया बनाने का, जितना कवर अप हो सके उतने का, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेडियंट हो गया, एक्रोसेंटिक। ठीक है, और एक था गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब सिटी और उसका टाइप था। इंडिया में तो जयपुर को याद रख लो आप लोग, जयपुर प्रस्तारा पे है। प्रस्तारा टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग है, वैदिक टाउन प्लानिंग है, जो कि मैंने टाउन प्लानिंग इन इंडियाज़ में पढ़ते भी हम लोग, मैंने भी बताया कि प्रस्तारा, करमुखा, पद्मका, चतुर्मुखा, नंदीव्रता, ये सब। दान से नाराज पद्मा शहर पटक के चली गई, याद करने का तरीका बताया था कि एक सेकंड में लिख देता हूँ कि दान, एक सेकंड, ऐसे करके मैंने बताया टाउन प्लानिंग में, देखना आप लोग पूरी वीडियो। कि दान से नाराज पद्मा सर पटक के चली गई। सो दान से मैंने बताया था कि दंडका
दंडका, सर्वतोभद्रा एस से सर्वतोभद्रा, नराज, नंदीव्रता, पद्मा से पद्मका, एंड सर से स्वास्तिका, पटक, प्रस्तारा, जयपुर सिटी की इसी वीडियो में बताया। पटक के चली गई। के से करमुखा जो कि शाहजहानाबाद दिल्ली का पुराना नाम है उस पर बेस्ड है। चली गई चतुर्मुखा। सो ऐसे करके बताया था। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इंडियन टाउन प्लानिंग की वीडियोस में, देखना अच्छा लगेगा आप लोगों को शायद। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है एंड एंड करता हूँ मैं इस वीडियो को। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।